नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है 36 में अमेरिका में हो रही है, तो बेसबॉल खेली जाएगी ओलंपिक्स लेवल तक। सो हमारे पास अब कितने साल रह गए? सो नंबर वन, अगर आप का पासपोर्ट लेना पड़ेगा उसको, नहीं वो यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता, तो ये वर्ल्ड बॉडी की रूल है। सो होपफुली हम तो यही चाहते हैं यहाँ डेवलप करेंगे, इंडिया के लिए खेलें। बेसबॉल की एक्टिविटी कर रहे हैं ग्राउंड में आज? हाँ जी, आज हमारा कैंप बाहर बाहर के इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ गेम्स कराते हैं, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, स्किल्स भी बढ़ती है। और इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, और छठी चीज़ होती है ये, इफ़ यू मेंटली नॉट एज यू ग्रो, वो सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। वो नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं और इंडिया लेवल पे भी खेल सकते हैं। अब दैट ऑल्सो विल हैपन। वो जो खेलना हाँ जी, आप आई वुड लव टू इनवाइट यू ऑल आउट देयर टू स्टार्ट लुकिंग एट द किड्स। तो जैसे आज डे 1 है, तो कितने बच्चे लगभग आए हैं इस तरह से, मतलब खुद से? सो आई थिंक हमारे पास कितने आ चुके हैं सचिन? 150 are there, and we had registrations for over 200 kids, and we have about 15 coaches and registration for about 20. So today was the first. पता है यहाँ पे एग्जाम्स भी हो रहे थे बच्चों के, तो कई बच्चे एग्जाम भी ख़त्म कर रहे थे, तो कल के दिन में भी शायद आएंगे। तो 4 दिन का ये कैंप है, और संडे को हमारी फाइनल जो 2 लड़कों की टीम है और 2 लड़कियों की टीम में हम फाइनल करके चुनेंगे, जिनकी फ्यूचर ट्रेनिंग कराएंगे, उनकी गेम हम संडे को करके सो सिलेक्शन प्रोसेस फीस भी रखी, कोई चार्जेस भी हैं? नहीं जी, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। उनको हमने जहाँ पे भी रखवाया है सब ऑल द, हमारी एक NGO है नॉन प्रॉफिट, जिसका मकसद है, जिसका नाम है डायमंड ड्रीम्स एकेडमी। उसका मकसद ये है कि हम यहाँ आके आर्य कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटियों के साथ पार्टनरशिप करके बेसबॉल की तरक्की कराएं। उसकी जो नॉलेज है अमेरिका में, जो मेजर लीग बेसबॉल में जैसे प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है, कोचेस को ट्रेन किया जाता है, उनको यहाँ से अमेरिका से लाके यहाँ पे वो सिस्टम बनाए। और हमको बहुत खुशी हुई when I came last time, Dr. Jadish met with me and he shared the vision with me. I shared the vision with him, and we were very happy that we were like-minded, thought alike, to promote the kids and the sport of baseball in India. So our goal is to be able to come and develop the program, bring the resources from the US, bring a lot of coaches and players like Bill over here, and be able to grow the game and grow the partnership between the educational universities in India as well as the universities in America. आप सरप्राइज हो गए सुन के कि इंडिया में अब, जब मैं आया तो 2 साल पहले, क्लोज टू 112 मिलियन लोग इंडिया बेसबॉल को अपनी स्पोर्ट मानते हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में यहाँ बेसबॉल खेली जाती है। पिछले 50 सालों से यहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है। प्लेयर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, तो उसको डेवलपमेंट नहीं मिलती बिकॉज क्रिकेट ओवरशैडो कर जाती है। पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, बेसबॉल एक ओलंपिक स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में भी खेलते हैं। सो उसके लिए हमको लगा कि यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे है, उसकी तरक्की हो सकती है। एक तो गेम को प्रमोट हो सकती है, दूसरा इस टाइम MLB जो है, मेजर लीग बेसबॉल, दुनिया में उनके 4 ऑफिस हैं। एक पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क पे है, एक है साउथ अमेरिका में डोमिनिकन रिपब्लिक में, तीसरा उन्होंने चाइना में खोला, और 2019 में उन्होंने दिल्ली में खोला। तो उनका भी मकसद है कि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से एटलीस्ट 20 से 40 मिलियन इंडियंस आज के दिन में अमेरिका के MLB स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ से उन्होंने इतनी बड़ी एजेंसी, जो एसोसिएशन है गेम्स की, यहाँ अपने बंदे को भेजे, क्योंकि उनके यहाँ पे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, तो उनको भी लगा कि यहाँ पे बेसबॉल है। उसी को देख के हमने डायमंड ड्रीम्स की शुरुआत की। आप यहाँ हरियाणा में जो है कितने कॉलेजों में आपने शुरू की है? हमारा जी मकसद ये है, जैसे हरियाणा में ये पहला कॉलेज है, तो हमारी पहली शुरुआत इस कॉलेज के साथ, और 2-3 कॉलेज अमेरिका का है जिसके साथ हम लिंक करेंगे। और भारत में और हरियाणा में ही इस कॉलेज के साथ हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जूनियर कॉलेजेस के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। सो जो हमारा मकसद है कि मेन एक होगा, और बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोचिंग हो रही है, उनके साथ सबसे पहले हरियाणा में शुरू करें। It's a little expensive sport to a sports person. You're absolutely right. It is Hani Sharma's question. Resources नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं बेसबॉल सक्सीड होती? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लव्स होते हैं,
मैंने देखा जब ग्लव में हिट करता ग्लव ही खुर जाता है। तो हमने वहाँ से जो ग्लव्स हैं, अमेरिकन ग्लव्स हैं, जो रोलिंग्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो हमने अभी लास्ट वीक यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा कंटेनर शिप किया अपना गुड्स का, जो हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग में काम आएगा। और दैट्स वेयर वी So गोना you प्रमोट। choose alternate of this, आई एम सॉरी, any alternate version of equipments? no we're not, because MLB baseball was developed and was born in America, right? So the traditional form of baseball is going to still stay the same way. So we're not going to change it. However, there's a difference in how it's played here. We had a meeting this morning with about 20 coaches. A question came up. And the challenge we have now is that we went out. Bill came out and he saw that there was no mound. If you guys are familiar with baseball, baseball's played on a mound. When the pitcher throws the ball, he's on a mound. In India, there is no mound. It's on a flat ground. So that's a big difference. So the pitcher that is throwing the ball on a flat ground, when he throws it, he's throwing it about 70 miles an hour. Same pitcher and the same guy in America, when he throws on a mound, the same ball goes about 100 miles an hour. You remember the $1 Million Arm movie, right? That came out in 2014. Rinku Singh and Dinesh Patel were recruited by Pittsburgh Pirates. They went and played with him over there. They threw at 93 miles an hour on a flat ground. But on a flat ground, on a mound, the ball was much faster. What does that tell you? There's a lot of talent. A kid that's throwing 70 miles an hour can now throw 100 miles an hour on mound. इंडिया में बेसबॉल खेली जाती है, जैसे फील्डों में खेली जाती है, वो फ्लैट ग्राउंड पे खेली जाती है। जो हमारे अमेरिका में खेली जाती है, जापान में, कोरिया में, जहाँ पे सबसे बड़ी ये स्पोर्ट है, वो माउंट बनता है फील्ड के ऊपर। आप देखोगे, अगर आपको टाइम लगे, आप माउंट बनवा रहे हैं बाहर फील्ड में। जो हम फील्ड को भी ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे अमेरिका की फील्ड होगी। माउंट होगा, उसकी जो लेंथें होती हैं वो उसके तरीके से तैयार करेंगे। सो वो एक डिफरेंस है। जैसे अब सुबह हम कोचेस से बात कर रहे थे, कहते हैं हमारे बच्चे तो फ्लैट ग्राउंड पे खेलते हैं, हमारे नेशनल टीम में जब सिलेक्शन होती है तो वो तो फ्लैट ग्राउंड पे खेलते हैं। मैं कहूँ नेशनल टीम तक के रहते हो, तो अगर आप माउंट पे खेलोगे आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हो। तो हमारा मकसद है वो चेंजेस की जो आप बात कर रहे हो, वो चेंजेस हैं, पर हम वो चेंजेस और लेके आएंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जा सके, ओलंपिक्स तक जा सके, अगर प्रॉपरली उनको ट्रेन किया जाए। क्रिकेट में भी खेलते हैं सेम, क्रिकेट भी बॉल बैट ग्लव की है, मैं बेसबॉल बैट ग्लव और ग्लव की है। सो उन दोनों को मर्ज करके कैसे, टैलेंट उसमें भी है, टैलेंट इसमें भी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो हमारा मकसद ट्रेन करके कॉलेजेस के साथ हमारी यहाँ पे टाई अप है। जो हमारा सॉफ्टवेयर हम लेके आए हैं, उस सॉफ्टवेयर में सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को, बेसबॉल की स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो जैसे जैसे रैंकिंग होती है हमारे जो सॉफ्टवेयर में, उसमें सारे के सारे अमेरिका के सेम एज ग्रुप के बच्चे, सारे वर्ल्ड के सेम एज ग्रुप के स्टेटिस्टिक्स हैं। आप बच्चा ले लो जो 16 या 17 साल का बच्चा है, 5.5 या 6 फुट का टॉल है, उसकी वेट के हिसाब से उनको पता है कि अमेरिका में ये बच्चा, इसकी वो स्टेटिस्टिक्स है। अगर हम उसी के बेस पे हम अपने बच्चों को उस स्टेटिस्टिक्स से लेके आते हैं, तो वो कॉलेज के रिक्रूटर भी देखेंगे कि हमको इसका बच्चा चाहिए। क्यों? आप वो पुराना जमाना खत्म हो गया जब स्काउटिंग वो जाके शहरों में करते थे। एवरीथिंग इज एनालिटिक्स, सारा डेटा है। वो जो सिस्टम हम यहाँ सेट कर रहे हैं, उसे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे सिस्टम में आएंगे वो उनकी ऑटोमेटिकली उनकी रीच, जब आईटी शुरू हुआ था हैदराबाद से बच्चे जाते थे। हम बेसबॉल में सेम एनालिटिक्स डेटा से दिखा सकता है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे उस लेवल तक खेल सकते हैं। मेरे को यहाँ पे बच्चों में अच्छाई दिखती है, टैलेंट भी है, पैशन भी है। अब आप बाहर जाके देखोगे बच्चों में बहुत टैलेंट है। क्यों नहीं उभरती? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फ्यूचर क्या है? क्रिकेट में भी तो 11 प्लेयर ही खेलते हैं, 1 बिलियन बच्चा खेल रहा है क्रिकेट। अपॉर्चुनिटी क्रिकेट में अब IPL आई तो उसके बाद ही आई थी ना। तो हमारा मकसद भी है कि जैसे जैसे ट्रेन करेंगे, तो अमेरिका में एक है NCAA, वो कहते हैं नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन। तो हमारा मकसद है जैसे जैसे हम अकेडमी बनाएंगे, NCAA लेवल की टीमें खड़ी करके फिर उनके ऊपर फिर स्पॉन्सरशिप आ जाती है। सो अपॉर्चुनिटी भी आती है, अगर बच्चे खेलते भी हैं तो उनके उसमें लीग्स में भी खेल सकते हैं, अगर बाहर भी जा सकते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे माँ बाप को पता लगे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं खिलाएंगे।